Has turned out to be one of the deadliest tragedies in years. 288 people have died and over 1,100 people are injured in Odisha's Balasore. 21 coaches which had capsized and derailed have been grounded. Railway Minister Ashwini Vaishnaw took stock of the overnight restoration work and he said that it will take around 3 days to clear the route where 3 trains collided with each other. He's also पूरा एंड टू एंड काम चल रहा है, तो अभी काम का स्पीड काफ़ी बढ़ गया है। तो जो ट्रैक लिंकिंग का काम, जो पटरी का जो काम लोग समझते हैं, पटरी का काम टुवर्ड्स द कंप्लीशन है डाउन लाइन का, वो अभी चल रहा है। और उसके बाद फिर ओएचई का काम भी आप देख रहे हैं, टावर कास्ट पे लोग काम कर रहे हैं, तो वो भी काम कंटिन्यूसली चल रहा है। तो अब टुवर्ड्स द हम लोग एक लाइन तो जल्दी ही दे पाएंगे। कब तक उम्मीद है सर कि बैक टू नॉर्मलिटी चीजें हो देखिए, हमारे 4 जोन्स की टीम यहाँ पे है, 2 जोन्स और 4-5 डिवीजन्स की टीम यहाँ पे काम कर रही है। 1500 प्लस ऑफिसर स्टाफ कंटिन्यूसली, सीआरबी साहब, जीएम मैडम, एमआर मॉनिटर, सब लोग यहाँ पे साइट पे कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। तो जो फास्टेस्ट पॉसिबल टाइम है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको जल्दी से जल्दी रेस्टोर किया जा सके, ताकि जो हमारे यात्रियों को दिक्कत हो रही है वो कम हो सके। सर, अभी तक लोगों में कंफ्यूजन है, लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये एक्सीडेंट जो है वो असल कारण क्या था, कैसे हुआ था। एक बार प्लीज आप ब्रीफ में बताने की कोशिश करें। देखिए, जो हुआ था वो इस तरह से जी, देखिए, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुआ था वो ये हुआ था कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो अप में जा रही थी, दैट इज टुवर्ड्स चेन्नई जा रही थी। हाँ जी, अप में जा रही थी, टुवर्ड्स चेन्नई जा रही थी। वो डिरेल हुई है, सॉरी, वो गुड्स ट्रेन से भिड़ी है। ठीक है, गुड्स ट्रेन जो स्टेबल थी, खड़ी थी दूसरे लाइन में, उससे भिड़ी है, जिसके कारण वो उसके कोचेस कैप्साइज हुए हैं, डिरेल हुआ है। वो डिरेल होके जो साइड से जो यशवंतपुर जा रही थी उसके लाइन को भी इन्फ्रिंज की है, जिसके कारण बेंगलुरु, जो आप लोग बोलते हैं, बेंगलुरु की लास्ट के 2 ऑलमोस्ट क्रॉस कर गई थी, लास्ट के 2 कोचेस को हिट कर गई, तो उसके भी 2 कोचेस डिरेल हुए थे। तो ये सीक्वेंस है जो इंसिडेंसेस हुआ है। अभी तक क्या सर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये भी पता चला है कि सिग्नल ऑफ हुआ था, ऑन हुआ था, उसके बाद भेजा गया था ट्रेन को? क्या मैनुअल कुछ दिक्कत आई थी या टेक्निकल फॉल्ट था? अभी तक क्या नहीं। देखिए, ये चीज़ अभी सीआरएस आप देख रहे हैं। सीआरएस जो देते हैं वो कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, कंप्लीट रिपोर्ट रहता है, सारे पैरामीटर्स को स्टडी करके देते हैं। वी आर वेटिंग फॉर दैट। जैसे वो मिलता है हमें मिलेगी। जो रिपोर्ट आप लोग देख रहे हैं, जो वो मीडिया में है, वो एक जॉइंट फाइंडिंग है, जो ग्राउंड लेवल स्टाफ्स अपने इंडिविजुअल ज़्यादा होलिस्टिकली नहीं देखते हैं, वो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। वो है, उसमें कुछ पैरामीटर्स डिस्कस किया गया, लेकिन दे हैवंट कंसीडर्ड एवरीथिंग, तो उसमें चेंजेस होने का चांस है, लेकिन वी आर वेटिंग फॉर सीआरएस। कवच की बात हमेशा से होती रही है, लेकिन क्या इन रास्तों पे कवच का जिक्र नहीं होता है सर, या कवच यहाँ पे नहीं लगा था, एक्सीडेंट जो हो गया इस तरीके से? अब एक देश में बहस भी छिड़ गई है कि कवच की बात तो हम हमेशा से करते हैं, लेकिन अब चीजें जो है वो एक्सीडेंट कैसे हो जा रहे हैं? देखिए, कवच एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको अडाप्ट होने में टाइम लगता है, फेजेस में होते हैं। तो सबसे पहला टारगेट है हाई डेंसिटी नेटवर्क, जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेन चलती है, वहाँ पे फेज सबसे पहले किया जा रहा है। उसके बाद दूसरे लोकेशंस पे सीक्वेंसली होता है। तो अभी जो साउथ सेंट्रल रेलवेज है उसमें 1200 किलोमीटर में ऑलरेडी कंप्लीटेड है और प्रोग्रेसिवली डेली बेसिस से प्रोग्रेस हो रहा है। तो एक वो सीक्वेंसली काम होता है, तो जल्दी ही यहाँ भी साउथ ईस्टर्न में भी होगा। जो देश जाना चाहता है सर, कब ये वापस से रास्ता रिस्टोर होगा? देश को राहत कब मिलेगी? राहत की खबर कब से है? देखिए, हम पूरी टीम यहाँ पे लगी है, कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, हाईएस्ट लेवल से मॉनिटरिंग हो रही है। फास्टेस्ट पॉसिबल हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द खोला जाए ट्रैफिक। देखिए, हमारे साथ आदित्य सर थे, आदित्य चौधरी सर, जिनका ये कहना था कि कोशिश जो है वो की जा रही है कि वापस से चीज़ों को रिस्टोर किया जाए, जल्द से जल्द बहाल की जाए चीज़ों को। और ये देखिए, यहाँ पे जो ट्रैक्स है उसको बिछाने का काम भी शुरू हो चुका है। जो बोगियाँ थी, जो डिरेल्ड बोगियाँ थी, जो टूटी हुई बोगियाँ थी, उन बोगियों को अब यहाँ क्रेन की मदद से हटा दिया गया था और अब यहाँ पे वापस से ट्रैक्स जो हैं वो बिछाया जा रहा है। और यही कारण है कि लोगों को भी यहाँ से हटा दिया गया है, ताकि जो काम है उसमें कोई दिक्कत ना हो और ट्रैक्स जल्द से जल्द यहाँ पे बिछा दिए जाएं और नॉर्मलिटी जो है वो नॉर्मलिटी यहाँ पे वापस से शुरू हो जाए। नॉर्मलिटी लोगों को यहाँ पे वापस से जो है वो लोग आने लगे, ट्रेन वापस से यहाँ पे चलने लगे। और यही कारण है कि देखिए, अब धीरे धीरे करके जो नॉर्मलिटी है चीज़ों की वो भी यहाँ पे शुरू हो गई है। इसके साथ साथ देखिए, यहाँ पे जो तमाम नेता हैं, अधिकारी हैं, वो सभी यहाँ पे पहुँच रहे हैं और मौके का जो जायजा है वो ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार पिछले 2 दिन से यहाँ स्पॉट पे थे। यहाँ देखिए सर, आप भी देखिए, यहाँ पे खुद जो है पहुंचे हैं अधीर रंजन चौधरी सर, आप पहुंचे हैं यहाँ पे, क्या हालात देख रहे हैं अभी? देखने के बाद
इधर घटना घट चुकी है। इतने के हादसा ये सेंचुरी में कभी नहीं हुई, इसलिए जायजा लेने आए हैं। काम तो बहुत हो रहे हैं यहाँ, फिर देखने दीजिए, बाद में बताऊंगा। तो देखिए अधीर रंजन चौधरी खुद यहाँ पहुंचे हैं और तमाम नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं यहाँ पे। हादसा जो हुआ है उसका जायजा ले रहे हैं, लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे करके जो यातायात है उसको सामान्य किया जाए। और यही कारण है कि देखिए अब धीरे धीरे जो ट्रैक्स हैं उसको बिछाया जा रहा है। अप लाइन हो या डाउन लाइन हो, दोनों को कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ट्रैक्स बिछा के नॉर्मलिटी जो है वो यहाँ पे शुरू की जाए, क्योंकि ये बहुत अहम रास्ता है। ये आप समझिए कि सदर्न रेलवे को ईस्टर्न रेलवे की तरफ से एक जोड़ने वाला एक रास्ता इसको कह सकते हैं। और ये जो है अगर इस ट्रैक के ऊपर जल्द से जल्द शुरुआत नहीं होती है तो कई ट्रेन्स जो अभी अफेक्टेड हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो यही देखिए यहीं पे तमाम नेता पहुंच रहे हैं, यहाँ पे हालात का जायजा ले रहे हैं, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो यहाँ पे हालात सामान्य हो जाएंगे और चीज़ें जो हैं वापस से पटरी पे आ जाएंगी। और यही कारण है कि जो लगातार रेलवे के अधिकारी हैं, 1000 से अधिक यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, पहुँचे हुए हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो हालात हैं उसको सामान्य की जाए और वापस पटरी पे चीज़ें लौट जाएं। अभिषेक राज, टाइम्स नौ भारत, बालेश्वर। That was our correspondent Abhishek, clearly getting us more information on ground about the restoration work that's underway and asking the Southeastern PRO a very important question about the Kavach system. And the PRO there clearly saying that this is a new technology which hasn't really been installed in this particular zone yet. That is what we understand from the conversation that our correspondent had with the Southeastern Railway PRO. Meanwhile, this has been, turning out to be one of the deadliest train tragedies in years. 288 people have died and 1,100 people, like we said, are injured in the accident. 21 coaches have capsized and derailed, and they have been grounded. Let's quickly cut across to our correspondent Abhishek, who's still on ground. ये जो ट्रैक्स है, ट्रैक्स को अब बिछाने का काम शुरू हो गया है, क्योंकि हादसा इतना ज्यादा जोरदार था और टक्कर इतनी ज्यादा थी कि जो पटरियां हैं वो पटरियां उखड़ के जो है वो दूर तक फिका गई थी। कई ट्रेन के जो नीचे के चक्के हैं वो पटरियों सहित नीचे धंस के नीचे आ गए थे, इस गड्ढे में गिर गए थे। अभी भी देखिए यहाँ पे कुछ रॉड्स जो है वो आपको नजर आएंगे जो नीचे पड़े हुए हैं। तो ऐसे हालात हो गए थे और इन्हीं हालात को अब सुधारने के लिए और जल्द से जल्द नॉर्मलिटी जो है वो शुरुआत हो जाए, सामान्य प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे यातायात शुरू हो जाए, इसको लेकर रेलवे काफी ज्यादा सजग है। और यही कारण है कि 1000 से अधिक जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। इसके साथ साथ आला अधिकारी रेलवे के यहाँ मौके पे मौजूद हैं और यहाँ हालात का जायजा ले रहे हैं। सुबह से ही कई जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और देख रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए जो वायर्स हैं, वायर्स को लगाने का काम भी अब शुरू हो गया है। ये देखिए ट्रेन की मदद से एक नई वायर ट्रेन मंगाई गई है जो वायर लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसी ट्रेन की मदद से देखिए यहाँ पे आपको वायर लगाने का काम भी दिखाई दे रहा होगा कि अब शुरू कर दिया गया है। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे पॉसिबल हो वैसे वैसे नॉर्मलिटी की प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। ट्रैक्स साफ करके बिछाए जा रहे हैं, गिट्टियां ट्रैक्स के बीच में डाली जा रही है, रॉड्स लगाए जा रहे हैं और अब जो वायर्स हैं, जो वायर्स टूट गए थे एक्सीडेंट में, क्योंकि ट्रेन जब टकराई थी तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जो पोल हैं, पोल से वायर्स को तोड़ते हुए नीचे की तरफ ले आई थी। तो अब वायर्स को लगाने का भी काम शुरू कर दिया गया है और लोगों को जो गांव के काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो आसपास इकट्ठा थे उन सभी को यहां से हटा दिया गया था ताकि काम में बाधा ना आए और आराम से जो रेल है उसको जो है यातायात यहां पे सामान्य तरीके से चला दिया जाए। इसी कारण से देखिए यहां पे हर तरीके से कोशिश जो है वो की जा रही है। तमाम नेता पहुंच रहे हैं, मौके का जायजा ले रहे हैं, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पे हालात जो हैं उसको सामान्य करा दिया जाएगा और जल्द से जल्द लोगों को राहत की खबर मिलेगी कि ये ट्रैक वापस से पटरी पे आएगा और वापस से रेल जो है वो यहाँ पे चलनी शुरू हो जाएगी। विभत्स घटना थी, लोग भुला नहीं सकते, दर्द अभी भी है, लेकिन कोशिश यही है कि वापस से जिंदगी पटरी पे लौटे, वापस से जो है वो ट्रैक बिछ जाए, वापस से यहाँ पे जो लोग हैं। Well, that was our correspondent Abhishek, who's on ground getting us the latest on the restoration work that's happening at the accident spot. Let's quickly now cut across to our correspondent Arunil, who is at the Howrah railway station.
4 trains have come over here. Yesterday till morning 4 a.m. trains have come. Mainly the passengers who have been brought at Howrah station, they have not suffered that much of injuries, and that's why you can see there are different help desks that have been made by the government of Bengal. Basically help desks for different districts of Bengal, like be it Howrah, Hooghly, Nadia, Murshidabad. Depending upon the person from where he or she is from, these passengers have been taken over there. Now, with me are some of the passengers who basically, unfortunately, got injured in the Coromandel Express accident. We'll speak to them. They basically are from Bihar. आप बिहार से हो, आप इधर रुके हो. ट्रेन आपकी जो दूसरी वाली है वो 3 बजे ऐसा आप बोल रहे हो, बट वहां से आप कैसे आए वो थोड़ा बताएं, और कैसी ये घटना, कैसा आपको इसने इम्पैक्ट किया, ये बताइए. वहाँ से हम लोग मिथिला एक्सप्रेस वहाँ से आए थे. हम लोग वहाँ से प्राइवेट बस से आए थे. 500 रुपये किराया दिया था. तीनों आदमी को 1500 रुपये किराया दिए थे. तो इस टाइम सुबह उतरे थे हम लोग. तो यहाँ से अब शाम को 3 बजे हम लोग मिथिला पकड़ेंगे. आपको लगा, आप लोग को जब भी लगा, आपके सर पे भी चोट लगी, आप बोल रहे हो कि आपके पैर वेर पे भी चोट लगी, आपके साथी जो है उनको भी काफ़ी चोट लगी है. आपको लगने के बाद आप अस्पताल में आपको एडमिट किया गया. अस्पताल से आप खुद ही निकले और आपने खुद का ये बस का भाड़ा भरा, और यहाँ पर अभी आप हावड़ा स्टेशन पे अपनी ट्रेन के लिए रुके हो, ऐसा आप बोल रहे हो? हाँ, ट्रेन के लिए हम लोग रुके थे. ठीक है, वहाँ हॉस्पिटल में चेक वोक हुआ था. ठीक है, खाली पानी चढ़ा रहे थे. कोई दवाई वाई नहीं दे लो, खाने का व्यवस्था नहीं था. हम लोग के पास पैसा नहीं था जी खाएंगे, खाने का व्यवस्था नहीं था. भूखे आज 3 दिन से हम लोग आए. It seems like, Swati, unfortunately, the struggle is yet not ending. They were in that train, Coromandel Express, which met with an accident. You can see the extremely heart-wrenching condition of this passenger as well. They have been saying that they are waiting at the Howrah station. They managed to come to Howrah station on their own. They have to travel to their house in Bihar, and they came in the bus. They paid for their own fare. That is what they have been saying. आप बताइए कि आपको भी लगा ऐसा, आप बोल रहे हैं, आपके दूसरे दोस्त को तो काफ़ी लगा हुआ है, ये हम देख सकते हैं. कितना भयानक ये हादसा था आपके लिए, और अभी भी आपका जो स्ट्रगल है वो ख़त्म नहीं हुआ है. आपको यहाँ पर रुके हो एक स्टेशन पे ताकि आपकी दूसरी जो ट्रेन 3 बजे जो आने वाली है उससे आप अपने घर बिहार जाए. आपको पहले से ही लगा हुआ है, आप अस्पताल में थे. कितना भयानक लगता है आपको ये? बहुत भयानक लगती है, बहुत भयानक लगता है सर. अरे वहाँ बहुत भयानक लगती है. वहाँ हम लोग रहे थे, हॉस्पिटल में रहे थे. वहाँ जांच पड़ताल हुआ था. खाली पानी चढ़ा रहे थे लोग. खाने की व्यवस्था नहीं था हम लोग का. 3 दिन से आज हम लोग भूखे हैं. अभी तक खाना नहीं खाए हम लोग. आपने खाना भी नहीं खाए हैं. पैसा नहीं है, आज खाना खाएंगे हम लोग. आपका जो एक्सीडेंट हुआ उसमें सरकार का भी जिम्मेदारी था कि आपको सुरक्षित घर पहुंचाया जाए, बट ये आपको खुद ही अपना अरेंजमेंट करना पड़ रहा है. आपको खुद ही बस खरीदना पड़ रहा है, बस का टिकट खरीदना पड़ रहा है. अभी आप स्टेशन पे रुके हो, कोई आपको देख नहीं रहा है, आप बस रुके हो, और फिर बाद में 3 बजे आपको आपकी ट्रेन आएगी, आपको घर लेके जाएगी. मतलब सब कुछ आपने ही किया है अभी तक? हाँ, सब कुछ हम लोग करते हैं. कोई सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती है. जो सरकार पैसा दे, जो हम लोग चला जाए. ठीक है, हम लोग अपने पैसा देकर, फोन से पैसा मंगाया था, अपने पैसा देकर घर जा रहे हैं हम लोग प्राइवेट बस से. Well, you can see their condition as well. This individual young man is very hurt. Well, sad plight of passengers there. It's been over a day since the accident occurred, but the survivors still continue to struggle. They've of course taken their own routes. They've made sure they reach the railway stations that they were actually traveling to. But clearly, as you heard the survivor there say that he had to travel with his own money to Howrah railway station, and he had he has basically spent all his money on the travel and has nothing left to even get himself some food. So the government, of course, focusing on the restoration work, but the sad plight of survivors continue. Meanwhile, the Ministry of Civil Aviation has warned the airlines to monitor any abnormal hike in airfare to and from Odisha. And they've also been asked to not charge any fine on cancellation and rescheduling of flights. The preliminary probe has suggested that the Coromandel Express went on the wrong track and then crashed into the stranded goods train, resulting in total chaos. A 24-hour control room has also been set up to monitor the relief activities in Medinipur. Search is on for those untraced, and Health Minister Mansukh Mandavia is expected to visit AIIMS Bhubaneswar and Medical College in Cuttack today to take a stock on the medical assistance being provided to the injured. Meanwhile, on one hand, you had
survivors there in West Bengal talking about their plight and how they have had to fend for themselves even a day after the accident. On the other hand, Tamil Nadu Health Minister M.S. Subramaniam and Disaster Management Minister KKSSR Ramachandran received the passengers who survived the accident at the Chennai railway station. Now, after the Odisha train accident, the passengers arrived on a special train, and the state health minister said that all passengers have arrived safe. 7 have had minor injuries and 2 have been sent to a hospital for taking X-rays. They are also continuously monitoring the rescue operations, and Chief Minister M.K. Stalin is said to be personally monitoring everything via control rooms. നല്ല കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നപ്പോ ട്രെയിൻ ആക്സിഡന്റ്ல இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துருக்கு. நீங்க அதுல சர்வே பண்ணி வந்திருக்கீங்க. எப்படி பண்றீங்க? ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു ആർമി പേഴ്സണ് 1 മണി നേരം എவ்வளவு കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് தெரியுமா இந்த ആൾക്കാരെ വെളിയിലെടുக்கிறதுக்கு. ഒരു 4 പേര് அப்படியே ஸ்பாட்ல இறந்து போட்டாரு. അവർക്കെല്ലാം കാഷ്വാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ பண்ணதுக்கு தான் 1 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. அதனால என் டாக்குமெண்ட் அது இது எல்லாமே ஐ கார்டு இந்த ஆர்மியோட ஐ கார்டு எல்லாம் தொலைஞ்சு போயிட்டாரு. എന്റെ ഫോൺ കൂടി കിടക്കാது. എന്റെ എന്താ ലഗേജ് ഇരുന്നോ അതൊന്നുമേ കിടക്കാது. எல்லாமே போயிட்டாரு. നല്ല ഹാപ്പിயா இருக்கு. என் குழந்தை இதனால ഞാൻ இப்படியே இருக்குது. இல்லைன்னு ഞാനും அந்த இடத்துல இதாயிடும்.